शरद पवार के इस ऐलान के साथ ही कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ही क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अजीत पवार अब क्या भविष्य होगा, एनसीपी की क्या नई रणनीति है, आइए इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जान लीजिए कि एनसीपी में अब तक क्या क्या हुआ है। एनसीपी में सियासी बदलाव की कहानी नवंबर 2019 से शुरू हुई थी। तब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा को 105 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना के 56 और एनसीपी के 54 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ लिया। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर थी। बहुमत के लिए पार्टी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए था। आनंद फानन में अजीत पवार ने एनसीपी का समर्थन दे दिया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का पद की शपथ ली। यह सब कुछ अजीत ने खुद के बल पर किया। मतलब इसके लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष यानी शरद पवार की मंजूरी नहीं ली थी। कुल मिलाकर के ये एक तरह से बगावत थी। इसका असर हुआ कि 5 दिन के अंदर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अजीत चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा पाए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आखिरकार फिर से गिर गई। उधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद फिर से मिल गया। जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ और वापस भाजपा की सरकार बनी तो अजीत गुट में हलचल तेज हो गई। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अजीत गुट चाहता है कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति करे, जबकि पवार ऐसा नहीं चाहते थे। 2 मई को शरद पवार ने अचानक से ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे तक इसको लेकर खूब गहमागहमी रही। बाद में नेताओं के कहने पर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। हालांकि तभी से तय हो गया था कि शरद पवार पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अमर उजाला डिजिटल ने 2 मई को ही बता दिया था कि पवार 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं और इसमें सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी मिल सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया। इसमें से एक उनकी बेटी यानी सुप्रिया सुले है, तो दूसरे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम है। सुप्रिया को केंद्रीय चुनाव समिति का प्रमुख भी बनाया गया है। सुप्रिया और प्रफुल्ल को ही क्यों बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, ये एक बड़ा सवाल सामने उभर के आ रहा है। तो वहीं इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि पिछले 1 साल में शरद पवार इसी की भूमिका बना रहे थे। इसके पीछे पार्टी में चल रहा कुछ बड़ा कारण भी है। पवार चाहते तो सीधे सुप्रिया को अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन वह जानते हैं कि ऐसा करने से पार्टी में विरोध शुरू हो जाएगा। पार्टी के टूटने की आशंका भी है। खासतौर पर भतीजे अजीत पवार का विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में शरद पवार ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना ठीक ही समझा। 2 मई को शरद पवार का इस्तीफा भी इसी का एक बड़ा हिस्सा था। वह ये देखना चाहते थे कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है आज की स्थिति में उसमें कितने लोग उनके साथ हैं। इस्तीफे के बाद जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला, वह समझ गए कि अभी भी पार्टी में उन्हें चाहने वाले बहुमत में हैं। आज पार्टी का 25वां स्थापना दिवस समारोह है और इससे बेहतर दिन सुप्रिया के नाम के ऐलान का नहीं हो सकता था। यही कारण है कि आज ही के दिन ही उन्होंने सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। शरद पवार पूरी तरह से पार्टी सुप्रिया के हाथ में ही देना चाहते हैं, लेकिन वह सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, ये जान लीजिए। सुप्रिया के जरिए केंद्र में कदम मजबूत रखना चाहते हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, टीएमसी हर पार्टियों ने अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया है। शरद पवार सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें माहौल बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति भतीजे अजीत पवार को संभालने के लिए कहा, तो केंद्र की कमान बेटी सुप्रिया के हाथ में सौंप दी। ये सुप्रिया को अध्यक्ष बनाने की पहली सीढ़ी है। अब दूसरा कारण क्या है, यह भी जान लीजिए। परिवारवार का आरोप ना लगे।
इसीलिए प्रफुल्ल को भी जिम्मेदारी दी गई। शरद पवार ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन से साफ हो गया था और तभी यह तय था कि पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, एक घर का सदस्य होगा तो दूसरा बाहरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार परिवारवाद के आरोप से बचना चाहते हैं। प्रफुल्ल पवार परिवार के करीबी है और वह वही करेंगे जो पवार परिवार कहेगा। प्रफुल्ल आर्थिक मामलों में भी मजबूत है, कई उद्योगपतियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में वह जरूरत पड़ने पर पार्टी को आर्थिक तौर पर भी मजबूत बना सकते हैं। तो अजीत पवार अब क्या करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि सुप्रिया और प्रफुल्ल के नाम के ऐलान से पहले शरद पवार ने अजीत पवार को काफी मनाने की कोशिश की है। अजीत को यह भरोसा दिलाया गया कि वह महाराष्ट्र की राजनीति खुलकर कर सकते हैं। अगर भविष्य में पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा करती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पहले दावेदार अजीत पवार ही होंगे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अजीत आगे क्या करते हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि अगर पार्टी में बात नहीं बनी तो अजीत आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह भी है कि वह खुद की नई पार्टी बना सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।